Welcome once again, friends. In this lecture, we will see new subject, that is industrial engineering and quality control. In this subject, first we will see first chapter, that is work study and work measurement. As we all know that what do you mean by work study or method study and वर्क मेजरमेंट. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि वर्क स्टडी क्या होता है. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग टेक्निक्स. ओके, कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके हम रिकॉर्ड करते हैं. राइट, जैसे कि हमने मेथड स्टडी जो देखे थे उसके प्रोसीजर्स देखे थे, अलग अलग प्रोसीजर्स. फर्स्ट सेलेक्ट, सेकंड रिकॉर्ड, देन एग्जामिन, देन आफ्टर टू डेवलप, देन टू डिफाइन द प्रोसेस एंड इंस्टॉल, एंड लास्ट वन इज द मेंटेन. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या होते हैं. ओके, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या है. सो लेट्स सी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स. Recording techniques. Right, so recording techniques, in this we will see what are the tools are used for recording the process, and what are the models and diagrams are available for indicating the moment, as well as to calculate the time scale and to indicate the process sequence. Okay, so let's see. First one is the charts that indicating process sequence. Charts indicating process sequence. Okay, or you can write here a process sequence. Okay, the first one is first outline process chart. Outline process chart. Second is a flow process chart. Flow process chart. Okay, जो चार्ट्स होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस सीक्वेंस इंडिकेट करते हैं चार्ट्स. तो उसमें फर्स्ट है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, सेकंड है फ्लो प्रोसेस चार्ट. राइट, फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर भी उसके अंदर पहला है मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट. फर्स्ट वन इज द मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट. सेकंड इज द मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट. मटेरियल type flow process chart, and the last one is equipment type flow process chart. Equipment type flow process chart. Okay, now the next one is charts using a time scales. Right, टाइम का यूज करते हुए कौन से चार्ट्स है जिसके अंदर टाइम का यूज भी होता है. ओके, हम देखते चार्ट्स यूजिंग ए टाइम स्केल. फर्स्ट वन इज मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट. ऐसा चार्ट जिसके अंदर हम टाइम को भी कंसीडर करते हैं.
ओके, तो उसके अंदर पहला है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, एंड द सेकेंड वन इज सिमो चार्ट। ओके, ये चार्ट हम देखने वाले डिटेल में, बस यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन देखना है इनकी कि कौन सा चार्ट किस में आता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन क्लासिफिकेशन दैट इज द ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक इज मॉडल्स एंड डायग्राम्स, राइट। सी मॉडल्स एंड डायग्राम्स, in this there are the number of techniques or number of diagrams are available for recording. First one is flow diagram, second one is string diagram, third one is cycle graph, fourth one is chronocycle graph, fifth one is the 2-3 dimensional models, 2 or 3 dimensional models, 3 dimensional models. Okay, these are the general classification on the basis of use of recording techniques. ठीक है, पहला जो चार्ट है जिसके अंदर हम प्रोसेस सीक्वेंस इंडिकेट करते हैं वो होते हैं दो टाइप के, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट और फ्लो प्रोसेस चार्ट। ठीक है, फ्लो प्रोसेस चार्ट और कितने टाइप का है, मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। जो मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट रहेगा उसमें हम मैन की एक्टिविटीज काउंट करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से उसका फ्लो हो रहा है ना, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से उसका मोमेंट हो रहा है। सेकंड, मटेरियल टाइप जो फ्लो प्रोसेस चार्ट रहेगा, मटेरियल का फ्लो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, किसी प्रोसेस के अंदर मटेरियल का फ्लो किस तरह से हो रहा है वो काउंट करेंगे और उसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अवर मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। नाउ लास्ट वन, इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, मीन्स इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर ए प्रोसेस। ठीक है, तो हम वो इक्विपमेंट का फ्लो किस तरह से हो रहा है उसके बारे में जो चार्ट पढ़ेंगे वो उसको बोलेंगे हम इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, राइट। एंड जिसके अंदर टाइम स्केल का भी यूज करते हैं, टाइम को भी काउंट करते हैं। एक एक्टिविटी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन वो एक्टिविटी कितने टाइम में हो रही, ठीक है, और उस एक्टिविटी के बाद अगला एक्टिविटी कौन सी हो रही, ठीक है। इसमें हम सीक्वेंस मीन्स हम देख सकते हैं इसके अंदर कि जो टाइम स्केल वाली जो एक्टिविटी रहेंगी, ठीक है, टाइम स्केल वाले जो चार्ट्स रहेंगे उसके अंदर हम दोनों चीजें काउंट करेंगे, फर्स्ट सीक्वेंस भी, उसके साथ साथ टाइम भी, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, प्रोसेस तो हो रहा है, ये एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी हो रही, ठीक है, उसके बाद थर्ड एक्टिविटी हो रही, मतलब सीक्वेंस भी काउंट कर रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस भी पढ़ेंगे और उसमें उसी के साथ साथ फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देन आफ्टर सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, इस तरह से हम टाइम का यूज करते हुए जो चार्ट्स पढ़ेंगे वो किस में आता है, फर्स्ट है उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, ठीक है, और दूसरा है सीमो चार्ट, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और मॉडल्स और डायग्राम्स, ठीक है, अब हम जो मॉडल्स और डायग्राम का यूज करते हुए रिकॉर्डिंग टेक्निक रिकॉर्ड्स करते हैं तो उसमें क्या है, फ्लो डायग्राम है, स्ट्रिंग डायग्राम है, साइकिल ग्राफ है, क्रोनो साइकिल ग्राफ है, 2 और 3 डायमेंशनल मॉडल्स हैं। इनका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं प्रोसेस को, राइट। क्योंकि पूरे के पूरे प्रोसीजर का जो सक्सेस है वो डिपेंड है किस पे, हम जो रिकॉर्ड कर रहे, जो एक्चुअल जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम किस तरह से कितने एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड कर रहे, राइट। बिकॉज दे विल प्रोवाइड अस बेसिक्स ऑफ बोथ क्रिटिकल एग्जामिनेशन
एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव मेथड। ओके, जिसकी वजह से हम क्रिटिकल एग्जामिनेशंस भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। सो द सक्सेस ऑफ होल प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी विथ विच द फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड, राइट। हम जो फैक्ट्स और जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे, कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है। कि उतनी एक्यूरेसी के साथ अगर हमने रिकॉर्ड किए जैसा हो रहा है वो, ठीक है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे कौन सी प्रोसीजर के अंदर किस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, किस चीज का टाइम मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। हम सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस चार्ट क्या होता है, प्रोसेस चार्ट किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस चार्ट किसे कहते हैं? प्रोसेस चार्ट्स, राइट। प्रोसेस चार्ट किसे कहते हैं? कि चार्ट क्या हो सकता है? चार्ट या तो कोई डायग्राम हो सकती है, या कोई पिक्चर हो सकती है, या ग्राफ हो सकती है, जिससे हमको ओवरऑल व्यू मिले किसी प्रोसेस का, ठीक है। तो चार्ट जनरली which represent the process, it is called as process chart. Okay, when a chart which represent a process, it is called as process chart. Okay, and chart may be diagram or picture or a graph which given an overall view of the process, right. A process chart records graphically as well as diagrammatically in this sequence the operations actually occur, ठीक है, with all that process. Charts are generally recorded or represented by symbols, okay, and these symbols produce a better picture and quick understanding of the facts, right. What are the actual existing process is carrying. So these symbols produce a better picture and quick understanding of the facts, right. So the number of symbols are used to record the facts or to use in the process chart. Let's see one by one what are the symbols are used for recording process chart, right. Let's see different symbols which are used for process chart. We can say that process chart symbols, okay. Activity, then what is the meaning of that symbol, okay, meaning, ठीक है। The first one symbol, the basic symbol which are used is operation, okay. Operation which is represented by a circle, okay. Activity, okay. For the activity, for the operation activity, the symbols is circle, okay. It indicates the main steps in process, methods or procedures, okay. Usually the part material or
product conquered is modified or changed during operations. ठीक है, for example the operations which are carried out for the process. ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है, तो उनका सिंबल्स क्या रहेगा, सर्कल. ओके, ठीक है, इट इंडिकेट्स मेन स्टेप्स इन प्रोसेस, इंडिकेट्स main steps in a process. Okay, process, or we can say that methods or procedure. ठीक है, किसी भी प्रोसीजर के अंदर किसी भी प्रोसीजर या मेथड या प्रोसेस के अंदर जो मेन स्टेप्स होती है, ठीक है, तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेशंस बोलते हैं. ठीक है, हम लोग मान लो किसी लेथ मशीन के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो रहेंगी वो किस में आएंगी, ऑपरेशंस के अंदर आएंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन. ठीक है, inspection. This is generally the checking for correctness of the quality or quality of the items. ठीक है, it is the generally inspections of checking for correctness of the quality. ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे inspection is an act for checking correctness of the quality, checking correctness of the quality. Okay. Now the next one is the this symbol. Okay, next one symbol is this, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट्स. राइट, दिस इज द, it indicates the movement of the workers, material or equipment from one place to another place. Okay, indicates movement of the workers, or we can say that material or equipments from one place to another, ठीक है. Now next one symbol are delay. ठीक है, next one is the delay, which is represented by D. ठीक है, this is represented by D. Right, delay. Or we can also say that the temporary storage. ठीक है, the temporary storage. डिले को और क्या बोलते हैं हम लोग, the temporary storage. ठीक है, delay occurs when something steps for the process and product waits for the next event. Okay, इसके अंदर मान लो किसी ऑपरेशन के अंदर कुछ वजह से कुछ तो प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया एक जगह पे. ठीक है, एंड इट विल वेट फॉर नेक्स्ट इवेंट और नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन के वेट करने के लिए कहीं पे शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ही प्रोसेस हमारा रुकता है, तो हम उसे कहते हैं डिले. ठीक है, डिले कब ओकर होता है, व्हेन समथिंग
something stop the process, right? When something stops the process, ठीक है, and the product waits for next event, and product wait for next event, right? And the product wait for the next event, right? The last symbol which is used, that is this triangle, storage. Last one is the storage. It indicates when any object is intentionally retained in a state or location, and remove of the object requires proper authorizations, right? This is the generally storage, ठीक है. When any object retained for some time, then we can say that this is the storage, ठीक है. So this symbol is used for storage, ठीक है, indicates storage, you can see indicates storage, ठीक है. It may be permanent, okay. So these 5 symbols are used generally for the process chart, okay. These 5 symbols are basically used. First one is the operation, second one is the inspection, third one is the transport, and fourth one delay, then after last storage, okay. These 5 symbols are used for process chart, okay. We can say that these are the process chart symbols, right? वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है. अब इसके एडिशन में और भी 2 सिंबल्स है जिनका यूज करते हैं जनरली कुछ प्रोसेस चार्ट के अंदर, तो हम देखते हैं वो. वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो. और 2 सिंबल कौन से हैं? ठीक है, दिस इज अ सिंबल फर्स्ट. This activity is called operation cum transportation. Operation cum transportation. Operation cum transportation. Right? For examples, जैसे कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनका ऑपरेशन भी चालू होता है और साथ साथ उसके ऊपर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी चालू होता है, ठीक है. मान लो असेंबली लाइंस के अंदर जनरली किसी इंजन की या किसी भी चीज़ की जब हम असेंबली करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन पे उसके ऊपर ऑपरेशंस भी होते जाते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होते जाता है. ये स्टेज के ऊपर अगर हमको वहाँ पे पिस्टन फिक्स करना है तो पिस्टन फिक्स होगा, पिस्टन फिक्स होकर वो इंजन क्या जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है. तो फिर आगे जाके उस पर जो भी फिक्स करना है वो हम फिक्स करते हैं. मीन्स क्या हो रहा है, हम साइमल्टेनियसली 2 काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली 2 एक्टिविटीज हो रही, ठीक है. कौन सी? पहला तो ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर, देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है. सो ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज कॉल्ड, इसको ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. या हम जैसे बोल सकते हैं किसी कन्वेयर के ऊपर हमको कन्वेयर बेल्ट है या कन्वेयर वाली चीज़ें है, ट्रांसपोर्ट वाली चीज़, उसको हमको पेंट करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उस कन्वेयर वाला बेल्ट चालू रहेंगे, हम उसको ऊपर पेंट करेंगे. सो दिस ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. सो ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर दोनों चीज़ें हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, राइट.
सेकेंड, इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन, इसका सिंबल इस तरह से है, इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन, इंस्पेक्शन कम ऑपरेशन, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, हम किसी चीज के ऊपर ऑपरेशन भी कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो या मान लो हम किसी चीज के अंदर हमको क्या करना है, कुछ मिल्क भरना है या तो कुछ पाउडर भरना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक रैंडमली हम उसके अंदर भर रहे हैं, ठीक है। फिर हमको अगर एग्जैक्टली उसके अंदर 2 kg अगर पाउडर भरना है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसमें डालते भी रहेंगे और उसको मेजर भी करेंगे, ठीक है। किराना दुकान पे हम कोई चीज़ मेजर करते हैं, ठीक है, मशीन के ऊपर, हमारा वेट मेजरिंग मशीन के ऊपर, तो वेइंग मशीन के ऊपर, तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो हमको शक्कर मेजर करना है या पत्ती मेजर करना है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, दुकानदार क्या करता है, उसके ऊपर वो चीज़ डालता है, ठीक है। यहाँ पे उसको चेक भी करते रहता है, अगर हमको 1 kg लेना है तो यहाँ पे चेक करते रहता है 1 kg है कि नहीं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर 1 kg नहीं, 1 kg में कम है तो उसके ऊपर ऐड करते रहते हैं, अगर 1 kg में ज़्यादा हो गया तो उसमें से निकालते रहते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शंस कम ऑपरेशंस, ठीक है। जिसके अंदर इंस्पेक्शन भी हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो नोट डाउन दीज एक्टिविटीज ऑल्सो।